एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ में नेक्स्ट पेपर आज देखेंगे। हम 2017 का ही देखेंगे। इसमें हम आज मैथ और साइंस का पार्ट सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जूनियर लेवल पर जो पेपर 2 होता है उसमें मैथ और साइंस आपसे पूछा जाता है। 60 नंबर का होता है, 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का साइंस। तो ये पेपर आज हम सॉल्व करेंगे पूरा। और इसके पहले के और भी सारे पेपर जो है सभी ईयर्स के 2018, 19, 17 किसी भी ईयर का पेपर हो, आपको सभी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्मार्ट स्टडी विद सौम्या चैनल आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल मिल जाएगा। उस पर जाकर प्लेलिस्ट पे आपको चेक करना है, ठीक है। तो आज पेपर देख लेते हैं मैथ और साइंस का। तो 30 क्वेश्चन इसके सीडीपी के, और ये सभी मैंने सॉल्व करा दिए हैं ऑलरेडी। तो आज हम मैथ और साइंस का पार्ट देखेंगे जो हमारा लास्ट में भाग 4 में पूछा जाता है जूनियर लेवल में। ओके, तो ये हमारा गणित और विज्ञान का सेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो मेरी आपसे मिस ना हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गणित और विज्ञान भाग 4 में पूछा जाता है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 91 से स्टार्ट होता है, मैथ और साइंस का पार्ट। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे परमाणुओं की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो किसमें सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या है ये पूछी गई है। N2 में है, या फिर CO2 में है, या फिर CH4 में है, या फिर O2 के 16 ग्राम में है। तो हमारा करेक्ट हमारा आंसर है यहाँ पर थर्ड नंबर। जो मेथेन है, मेथेन के 16 ग्राम में हमारा परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। परमाणुओं की संख्या क्यों ज़्यादा है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। परमाणुओं की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार और गुणे एक अणु में परमाणुओं की संख्या इंटू 6.023 10⁻23। ये फॉर्मूला आपको पूरा याद रखना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। ये ब्रैकेट में ये इसका फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला याद होगा तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना पेपर का PDF दे दूँगी ये वाला, तो आप आराम से देख लीजिएगा डिटेल में इसको। 92 क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। तो किसके द्वारा विभेदित करते हैं, तो हमारा यहाँ पर आंसर है टॉलेंस अभिकर्मक के द्वारा। 93 क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ये जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा जो है यौगिक है, कंपाउंड है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ऑक्सीजन का। वैसे तो आपको पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, लेकिन इसमें +2 भी होता है। तो +2 इनमें से किस में से आएगा सॉल्व करने पर। तो आपको इसको सॉल्व करके देखेंगे तो OF2 जो हमारा पहला दिया हुआ है, इसी में हमारा ऑक्सीकरण संख्या 2 आ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन की। ये सॉल्व करने का प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। 94 क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का एकलक पूछा गया है। प्राकृतिक रबर, तो इसका एकलक होता है आइसोप्रीन। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक पूछा गया है आपका, कौन सा होता है इसमें, N-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन या फिर आइसोब्यूटेन। तो आपका आंसर हो जाएगा N-पेंटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जो एरोमेटिक हमारे कंपाउंड होते हैं उसमें किसमें उसके जो अणु होते हैं उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 4n+2। रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किसकी की गई थी। जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है रदरफोर्ड का, तो उन्होंने किस चीज़ की खोज थी। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने परमाणु में न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है, परमाणु में नाभिक की खोज की थी इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस आपको जो है सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ, तो ये हमारा पूछा गया यहाँ पे कि जो कौन सा है विषमांगी मिश्रण नहीं है। आपको नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं। तो हमारा यहाँ पर हवा जो है ये विषमांगी मिश्रण में नहीं आता, ठीक है। ये
मतलब कि ये हेट्रोजीनियस नहीं है, ये हमारा होमोजीनियस होता है, बाकी ये सभी हेट्रोजीनियस होते हैं, धूल, कण, दूध और जेली। ठीक है, डिटेल में आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। फिर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल हो गया है, तो अपना ऊपर देखते हैं जाकर कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे। हाँ, 98 हो गया, अब 99 क्वेश्चन देखना है। 99 क्वेश्चन में पूछा गया है रेशम पालन के बारे में। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो इन सब को जो है यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है डिटेल में कि एपी कल्चर, पिसी कल्चर, ये सब जो है एक एक करके पूछे जाते हैं और सभी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रेशम पालन सिंपली आपसे यहाँ पूछा गया क्या कहते हैं, तो इसको सेरीकल्चर कहते हैं। बाकी यहाँ देख लेते हैं, एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, पिसी कल्चर मत्स्य पालन, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित, माइक्रोलॉजी कवकों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन और इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। तो ये सभी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाला समस्त जीवधारी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत से संबंध, तो इसका आंसर होगा एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक होते हैं। ओके, 101 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। वर्णक बीजों के अंकुरण से, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फाइटोक्रोम। ओके, 102 पूछा गया है, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। ऐसे टिश्यूज़ का नाम पूछा गया है जो एक हड्डी से दूसरे को जोड़ते हैं। सिंपल सी बात है, उन्हें जो है स्नायु हड्डी कहते हैं। ठीक है, स्नायु यहाँ पर आंसर हो जाएगा। स्नायु को जो है क्या कहते हैं, लिगामेंट्स। ये जो है एक हड्डी को दूसरी हड्डियों को जोड़ते हैं, तो इनकी संधि को क्या कहते हैं, लिगामेंट्स। 103 क्वेश्चन पूछा गया है, बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण होता है। विविपेरस अंकुरण पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पर राइजोफेरा में होता है। ओके, ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। ये सभी जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की ही साइंस से पूछा जाता है, ज़्यादा कोई हाई लेवल का नहीं पूछा, बहुत ईजी है। और ये सभी का आप एनसीईआरटी बुक अगर साइंस की पढ़ लेंगे कि क्लास 8 तक की, तो बस आपका जो सभी कवर उसमें हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 104, प्रकाश संश्लेषण में उत्पोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो ये हमारा जल होता है। प्रकाश संश्लेषण से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईवीएस में या फिर साइंस में, दोनों जगह पूछा जाता है। तो ये रिएक्शन आपको फोटोसिंथेसिस की याद रखनी है। ठीक है, इसी में से पूछ लिया जाता है। 105 क्वेश्चन है, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो रक्त का थक्का बनने को रोकता है, तो कौन रोकता है, ये हेपेरिन। ओके, याद रखना। फिर पूछा गया है 106, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किसमें पाई जाती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किसमें पाई जाती हैं? ये आपका साइंस का बायो का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ आपकी अग्नाशय में, मतलब कि पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, बाकी ये आपका डिटेल में है, इसको पढ़ लीजिएगा। यकृत से पित्तरस का श्रावण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यकृत किसे कहते हैं, लीवर को। फिर 107, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं रासायनिक रूप से? तो ये हमारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो है एक तरीके से प्रोटीन होते हैं। 108 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन सी है? विटामिन के बारे में हमेशा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ईवीएस और साइंस में। ठीक है, सारे विटामिन आपको पढ़ने हैं और मेरे चैनल पर इसकी वीडियो भी जल्दी ही बनाई जाएगी कि आपको सारे विटामिन एक ही वीडियो में करा देंगे। ठीक है, चाहे विटामिन ए, बी, सी, डी के कोई भी विटामिन हो, सभी से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ विटामिन सी से पूछा गया है, तो ये हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर आपके इतने क्वेश्चन हो गए 108 तक। आपकी कुछ मैथ के भी क्वेश्चन है इसमें, तो इसको बस देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं मैथ में। यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान हैं? तो यहाँ पर एक मान होगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक बार सरसरी नज़र में दिखा देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, तो ये हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं मैथ में, एक बार देख लीजिए आप। जब x⁻13 + 1 को x-1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा आपका, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
फिर ये आपके समुच्चय से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर अभी मैथ के क्वेश्चन आप इसमें से देख लीजिएगा, सॉल्यूशन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और अलग से वीडियो मैं बना दूंगी, उसमें आपको एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए अभी मैं PDF अपलोड कर दूंगी, तो आप वहीं से जाकर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ की, तभी मैथ समझ में आएगी, इसका आंसर बताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आगे सभी आपके मैथ्स के क्वेश्चन हैं। साइंस के जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए, एक बार देख लीजिए कि कैसे कैसे मैथ में क्वेश्चन आते हैं। संख्याओं से क्वेश्चन आते हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं आता मैथ का क्वेश्चन भी, ना ही साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका देखिए, ये प्रेक्षण से भी आया हुआ है। फिर ये आपका ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। सभी चैप्टर इसमें कवर हो जाते हैं, क्योंकि पेडागोजी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है पेडागोजी से पूछा गया, देखते हैं इसमें क्या है। निम्न में से गणित अध्ययन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है, ये पूछ लिया गया है आपका। तो शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, जो बच्चे के हित में होगा वही आंसर होगा पेडागोजी में। ये आपके लिए रामबाण इलाज है, ठीक है। चाहे वो सीटेट हो या टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा बच्चे की भलाई के बारे में आपको सोचना है एज अ टीचर, और सच में रियलिटी में भी वैसा ही करना है, ठीक है। और पेडागोजी में भी वही आंसर होता है। उस एक साइंस का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आ गया है, ऊष्मा का इकाई मात्रक पूछा गया है, तो ये हमारा जूल होता है। एक साइंस का क्वेश्चन था, ठीक है। J=W/Q, ये इसका फॉर्मूला होता है, J=W/Q। फिर एक क्वेश्चन ये भी साइंस का पूछा गया है, P, F और A में जो है, अगर P दाब है यहाँ पर, F जो है बल है और A क्षेत्रफल है, तो इसका रिलेशन पूछा गया। सिंपल एक फॉर्मूला पूछा गया है कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो P=F/A। ये सिंपल फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। फिर ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, एक न्यूमेरिकल पूछा गया है इसमें, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 हो जाता है, तो इसमें कार्यरत बल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ का पूछा गया है, सेकेंड लॉ, F=Δp/Δt। तो डेल्टा P हो जाएगा, 10 से 25 बढ़ा तो 15 बढ़ गया, और टाइम है 5, तो 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है, क्योंकि यह क्यों उपयोग होता है, तो यह जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, किंतु विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण पूछा गया है, कितना होता है, तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री होता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा साइंस का। एक तरंग दैर्ध्य से क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल, 10 मीटर की लंबाई के ध्वनि तरंगों से 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो ये आपका सॉल्यूशन आप देख लेना यहाँ पर। फिर ये पूछा गया है, अब लाइट से क्वेश्चन पूछा गया है, यदि पानी का कांच की परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 4/3 हो, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ये सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, W/μg=μg/μw, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास μg और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर μw, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 9/8 आपका आंसर हो जाएगा। घरेलू वायरिंग में भूत तार का रंग क्या होता है, जो घर में वायरिंग वगैरह होती है उसमें तार का रंग पूछा गया है, जो अर्थ वाली होती है, तो वो उसका कलर कौन सा होता है, आपका हरा होता है। ओके, ये आपको RGB, ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। फिर किरचॉफ के नियम से पूछा गया, जो इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा, 2 लॉ दिए हैं किरचॉफ ने, तो किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। सिंपल स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ गया है, तो ये हमारा चार्ज कंजर्वेशन या फिर आवेश के संरक्षण पर आधारित है। 147 हो गया। आप देख लेते हैं 148 में, फिर आपका एक बाइनरी नंबर से क्वेश्चन आ गया है, द्विआधारी संख्या के तुल्य दशमलव संख्या निकालना था आपको, तो इसका 13 आंसर आएगा, और यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। फिर पूछा गया, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, ये नहीं वाला क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा। तो पेट्रोलियम का कौन सा अवयव नहीं है मतलब इसका आंसर हो गया कोक, बाकी ये सभी हैं पेट्रोल, पैराफिन मोम और स्नेहक तेल। 149 हो गया। 150 में पूछा गया है, एक धातु M अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया कर एक काले रंग का यौगिक बना देता है, M कौन सा कंपाउंड होगा, ये पहचानना है, तो इसका आंसर कॉपर होगा।
रिएक्शन होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो आई थिंक आपने ये सब पढ़ लिया होगा। मैथ और साइंस के यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपको समझ में आ गया होगा। पूरे 60 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिए हैं और आपको वीडियो समझ में आई, आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो का नोटिस आप सबसे पहले मिले तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।